ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए आज तक एक क्वेश्चन की तरह है कि उन चीज़ों को किया भी जा सकता है और नहीं भी। मैथमेटिकली हम किसी भी इवेंट या प्रोसेस को पॉसिबल बना सकते हैं, पर वो इवेंट प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये उस इवेंट पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात की जाए टाइम ट्रैवल की, तो मैथमेटिकली तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तक कोई भी टाइम ट्रैवल के इवेंट को अचीव नहीं कर पाया है। अगर करा भी है तो किसे पता। गाइस, किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि उस इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 की होती है। यानी कि जितना किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है उतनी ही उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। फिलॉसफी में किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को उसका पैराडॉक्स बना दिया जाता है और उस पैराडॉक्स को यूज कर एक सॉलिड रीजन क्रिएट किया जाता है जो कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को 101% सपोर्ट करता है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पैराडॉक्स नंबर 1, द गॉड पैराडॉक्स। गॉड पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस को सिंपली डिनाई करता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। गाइस, वैसे तो हमने भगवान को आज तक देखा नहीं है रियलिटी में, बस हमने उनकी कल्पना ही की है और हमारी कल्पना के अकॉर्डिंग गॉड वो है जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और जो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करके रखता है। अब जब गॉड ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है तो ये बात तो काफी साफ है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली गॉड ही होंगे। अब मान लीजिए कि कोई ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली है, यानी कि गॉड है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि वो अपनी पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है और अपनी पावर को यूज करके कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। गाइस, अब सोचिए क्या होगा अगर वो ओमनीपोटेंट अपनी पावर्स को यूज करके एक ऐसा स्टोन यानी कि पत्थर क्रिएट करे जिसे कोई ना उठा पाए, इवन वो सर्वशक्तिशाली उस पत्थर को खुद भी ना उठा पाए। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर गॉड ओमनीपोटेंट है यानी कि सर्वशक्तिशाली है तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और इवन उस स्टोन को भी उठा सकते हैं जिसे उन्होंने खुद क्रिएट किया था और जिसे कोई नहीं उठा सकता था। पर गाइस, अगर गॉड उस स्टोन को उठा सकते हैं जिसे कोई नहीं उठा सकता तो इसका मतलब ये है कि गॉड ऐसा स्टोन क्रिएट ही नहीं कर सकते जिसे वो खुद भी ना उठा पाए। अगर गॉड ऐसे स्टोन क्रिएट कर सकते हैं जिसे वो खुद भी ना उठा पाए तो इसका मतलब ये है कि वो ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली नहीं है। इस पूरी थ्योरी का मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करने का है कि गॉड ऐसे स्टोन बना ही नहीं सकते जिसे वो भी ना उठा पाए, और अगर गॉड ऐसे स्टोन बना सकते हैं जिसे वो भी ना उठा पाए तो गॉड सर्वशक्तिशाली नहीं है। पैराडॉक्स नंबर 2, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पैराडॉक्स की दुनिया का सबसे फेमस पैराडॉक्स है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कि टाइम ट्रैवल जैसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज को कम करता है। इस पैराडॉक्स को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। गाइस, अब मान लीजिए कि आप फ्यूचर में हो और आप फ्यूचर में इतने एडवांस वर्ल्ड में रहते हो जब टाइम ट्रैवल प्रैक्टिकली पॉसिबल इवेंट है, और टाइम ट्रैवल के पॉसिबल होने की वजह से आप पास्ट या फ्यूचर में आ जा सकते हो। अब मान लीजिए कि आप खुद टाइम में ट्रैवल कर सकते हो और आप टाइम में ट्रैवल करके पास्ट में जाते हो, और पास्ट में भी उस समय में जब आपके ग्रैंडफादर की शादी भी नहीं हुई थी। अब मान लीजिए कि आप पास्ट में समहाउ अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो, और गाइस, जब आप खुद ही अपने ग्रैंडफादर को पास्ट में जाके मार दोगे, वो भी उनकी शादी से पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके फादर का जन्म ही नहीं होगा। और क्योंकि आपके ग्रैंडफादर की डेथ तो उनकी शादी से पहले हो चुकी थी, तो आपके फादर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और जब आपके फादर ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आपके एग्जिस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, और जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो आप पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को कैसे मार सकते हो। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के चलते काफी सारे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट के एग्जिस्ट करने को डिनाई करते हैं। पैराडॉक्स नंबर 3, द क्वांटम पैराडॉक्स ऑफ स्क्रोडिंजर्स कैट। पैराडॉक्स ऑफ स्क्रोडिंजर्स कैट क्वांटम फिजिक्स की दुनिया का सबसे फेमस पैराडॉक्स है, और इस पैराडॉक्स के रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आउटकम्स देते हैं। गाइस, अब मान लीजिए कि एक बिल्ली के बच्चे को ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके कर रहा है या नहीं कर रहा है इस बात के बारे में हमें नहीं पता है,
सिंस वी आर नॉट ऑब्जर्विंग दैट एलिमेंट, तो क्वांटम फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दो सिचुएशंस को मानना होगा। पहली सिचुएशन ये कि जो एलिमेंट बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ना बिल्ली के बच्चे के साथ, वो डीके हो रहा है, और दूसरी सिचुएशन ये कि वो एलिमेंट डीके नहीं भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सेम टाइम पर दोनों पॉसिबिलिटीज, यानी कि एलिमेंट के डीके होने की पॉसिबिलिटी और एलिमेंट के डीके ना होने की पॉसिबिलिटी, दोनों को एक साथ एज्यूम करना पड़ेगा। और इन दोनों पॉसिबिलिटीज के चलते एट द सेम टाइम हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि बॉक्स के अंदर जो बिल्ली का बच्चा है ना, वो मर भी चुका है और वो बिल्ली का बच्चा जिंदा भी है। यानी कि यहाँ पर हम तब तक नहीं बता सकते कि वो बिल्ली का बच्चा मर गया है या जिंदा है जब तक हम उस बॉक्स को खोल के देख ना ले। पैराडॉक्स नंबर 4, द ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। गाइस, ये जो ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है ना, ये एक तरह का पजल है जो कि फिजिक्स की दुनिया की दो सबसे बड़ी थियोरीज के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। और ये जो दो सबसे बड़ी थ्योरीज है ना, वो है द क्वांटम मैकेनिक्स एंड द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिजिकल इंफॉर्मेशन को ब्लैक होल के अंदर भेजा जाए, तो दैट फिजिकल इंफॉर्मेशन कुड परमानेंटली डिसअपियर इन अ ब्लैक होल, जिस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत सी फिजिकल स्टेट उस ऑब्जेक्ट की एक ही फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकती है। दिस इज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये जो ब्लैक होल में फिजिकल इंफॉर्मेशन डिसअपियर होने का फैक्ट है ना, वो मॉडर्न फिजिक्स के एक कोर एग्जाम्पल को वायलेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल सिस्टम की इंफॉर्मेशन लाइक उस सिस्टम की एनर्जी, उसकी फिजिकल स्टेट, उसके वेव फंक्शन में इनकोडेड होती है। और किसी भी फिजिकल सिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइम पर वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो किसी और टाइम के वेव फंक्शन की वैल्यू को डिसाइड करती है। पैराडॉक्स नंबर 5, द बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। गाइस, बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट का एक थियोरेटिकल पैराडॉक्स है, और ये पैराडॉक्स तब जन्म लेता है जब किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट को पास्ट में भेजा जाता है, और वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट पास्ट में भेजा जाता है ना, वो एक इन्फिनाइट कॉज इफेक्ट लूप में फंस जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के लूप में फंसने की वजह से उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। और वो जो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है, वो होती है उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन की इंफॉर्मेशन, कि एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन कब और कहाँ हुआ था, या उसे कब बनाया गया था। और इस इंफॉर्मेशन के लॉस्ट होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट को सेल्फ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिस वजह से ये कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उस ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे और किस टाइम में क्रिएट किया गया था। I hope so guys you will like this video, and if you guys like this video, so subscribe, and you can also follow us on Instagram and Facebook. Thank you.